स्वागत है हकीम साहब आपका। बहुत धन्यवाद। हकीम साहब, बीमारियों को लेके तो अक्सर ही हम आपसे चर्चा करते हैं, लेकिन जानना चाहूंगी स्ट्रेस को लेके। ये एक ऐसा मर्ज हो गया है जो हर एक व्यक्ति को है, मतलब इससे कोई भी अछूता नहीं रहा है। स्ट्रेस छोटी बात का हो या बड़ी बात का हो, व्यक्ति क्या है, दवाइयां तो बहुत सारी खा लेता है, लेकिन ये जो एक स्ट्रेस है वो अगर उसको एक बार हो जाता है तो ये छोड़ने का नाम नहीं लेता है। तो ऐसे लोगों को लेके आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या इसके लिए भी नुस्खे हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते जी। दरअसल ये स्ट्रेस किसी भी उस शख्स में आ सकता है जो शऊर वाला आदमी हो, जो समझदार आदमी हो। जी जी। उसको स्ट्रेस आ सकता है। कोई दीवाना हो तो उसको तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारी जिंदगी में रोजाना कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसका स्ट्रेस हम लेते हैं। और समझदार और ज्ञानी आदमी वो है जो जितनी कोशिश है उस तकलीफ से निजात की, बचने की, उसे कोशिश करे, और अगर वो हल ना हो तो फिर कोशिश करता रहे और भगवान पर छोड़ दे। जब ये फिक्र, स्ट्रेस मतलब फिक्र, हमारे दिल और दिमाग पर छा जाती है तो ये दिल और दिमाग का तालमेल कम हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। तो कोई दुनिया में ऐसा शख्स नहीं है जो जिसको फिक्र ना होती हो, फिक्र दिमाग पर असर ना करती हो। लेकिन इतनी फिक्र करें जितना आप उससे लड़ सकते हैं, और उसके बाद भगवान पे छोड़ दें, तो यही एक अकेला रास्ता है। और दिल और दिमाग की दवाइयाँ इसमें खानी चाहिए। अच्छा देखिए, एक फिक्र सबसे बड़ी जो है ज़िंदगी की, वो है कि आदमी को दो वक्त की इज्जत की रोटी मिल जाए। इसके अलावा सब फिक्र बेकार है। और हम अपनी तमन्नाएं बढ़ाते रहते। कुछ लोग पढ़ते लिखते हैं तो सोचते हैं कि इतने मार्क्स आने चाहिए, अगर कुछ ना हो तो स्ट्रेस ले लेंगे। कुछ लोग तो वो खुदकुशी की कोशिश कर लेते हैं। फेल हो जाए तो क्या है, याद रखें कि बगैर फेल हुए कोई आदमी बहुत बड़ी पोजीशन पर नहीं पहुंच सकता। फेल होना भी ज़रूरी है। और जो पास ही होता रहता है, कहीं ना कहीं उसमें घमंड आ जाता है। बगैर नाकाम हुए कोई भी बड़ी कामयाबी इंसान के नसीब में नहीं होती। कामयाब लोग मैंने जो देखे हैं, उनको काफ़ी नाकामियाँ मिली, और फिर वो नाकामियाँ उसको इतना मजबूत बना देती हैं कि फिर कोई नाकामी उसको छू नहीं सकती। तो ज़रूरत के हिसाब से इलाज करें। नुस्खे भी बहुत हैं। आंवला और धनिया दोनों को 100 ग्राम खरीदें, पाउडर बना लें खूब बारीक। 1 चम्मच रात को, चम्मच भर के रात को खाएं। और 1 चुटकी नमक जैतून आता है, नमक जैतून 2 गिलास पानी में मिलाकर इस पानी से खा लिया करें। ये दिमाग को और दिल को बड़ी तक़वियत देता है, इंसान को हौसला देता है, और स्ट्रेस को ख़त्म भी करता है। ऐसी बहुत ज़रूरत हो तो 2 खुराक भी लिया जा सकते हैं, एक सुबह एक शाम। ये इस्तेमाल करें और भगवान से मदद मांगा करें। इंसान इतना मजबूत नहीं है जितना अपने आप को समझता है। कोशिश करना इंसान का काम है, कामयाबी देना भगवान का काम है। बिल्कुल। तो दर्शकों देखिए, जिंदगी में उतार चढ़ाव होने बहुत जरूरी हैं, तभी तो हमें समझ में आता है कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है, या फिर हमें जिंदगी के हर एक पड़ाव पर कैसे चलना है, कैसे संभलना है। तो आप सभी ने जान लिया है कि अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रेस है तो बहुत अच्छे से हकीम साहब ने आप सभी तक एक जानकारी दी है, और साथ ही साथ आपको नुस्खे भी बताए गए हैं। आप भी किसी रोग से पीड़ित हैं दर्शकों, तो बस आप लोगों को करना क्या है, इन नंबर्स पे कॉल जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे हैं। कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पहले कॉलर हैं भोपाल से KN तिवारी जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार सर। जय हिंद सर,
आपका स्वागत है। हाँ, मिस्टर गीता तिवारी को मैं वो खिला रहा हूँ कौन सी जी और वो आज से आज तो करना है उसके साथ में। तबीयत कैसी है? तबीयत तो कितने अच्छा जो दर्द हो रहा है, नफी छिलक रही थी, वो सब चल नहीं पा रही थी, थोड़ा सुधार हो रहा है। जी जी। और पेशाब वाला तो वो बंद हो गया, चीनी भी में बंद हो गया, लेकिन खा रही है 1.5 महीना हो गया। लाजवंती ईसा गोल्ड की भूसी और बोन चिरोला। जी जी तो अभी इसको तो पूरे खाना है 2 महीना 3 महीना जब तक चले। जी जी जी। और कोई सवाल है? और नहीं, तीसरा मेरे को है, क्या मैं भी खा सकता हूँ ये आपका बनना हुआ है? जी जी जरूर खा सकते हैं, उतना ही खा सकते हैं जितना गीता तिवारी ले रही हैं। और बस देखिए, भगवान ने फायदा देना शुरू कर दिया है। अब तो भगवान से मदद मांगते रहे। मेरा काम था आप तक नुस्खा पहुंचाना। आपको फायदा हो जाए तो आप इतना जरूर करें कि किसी और को फायदा पहुंचाने की कोशिश जरूर करें। इन रोगों से लोग बहुत परेशान हैं तिवारी साहब, और वो ये टेस्ट वो टेस्ट सब कराते रहते हैं, ये दवा वो दवा, साइड इफेक्ट, नुकसानात। ये मैंने घरेलू नुस्खा आपको बता दिया। और जब आप अच्छे हो जाए पूरी तरह, गीता तिवारी अच्छी हो जाए, तो कम से कम 10-20 लोगों तक ये नुस्खा जरूर पहुंचाए, जहां तक भी आपकी पहुंच है, ताकि वो लोग भी रोग मुक्त हो सके। बहुत धन्यवाद आपका। जी। नेक्स्ट कॉलर है सागर से बबीता जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। जी नमस्कार मैम। नमस्ते भाई जी को भी नमस्ते मेरे। जय हिंद, स्वागत है आपका। हाँ, और बढ़िया है, क्या कहते हैं, स्वास्थ्य अच्छा चल रहा है इस समय, दवाई तो ले ही रहे हैं। बहू भी अच्छी है, अच्छी चल रही है। और क्या कहते हैं, ये बोल रहे हैं हमारे उल्टे हाथ में बहुत झुनझुनी पड़ती है, तो क्या ले लेंगे इसके लिए हम? फायदा हो रहा है आपको? बहुत हो रहा, बहुत फायदा हो रहा है हमें, और हमारी बहू को भी बहुत फायदा हुआ है। मानसिक रोग से पीड़ित थी वो, तो आप ही यहाँ की दवाई खा रही है, बहुत फायदा हुआ है। हाँ। अच्छा देखिए, हाँ। आप हमारे भाई कहते हैं, तो याद रखें कि मेरा काम था आप तक नुस्खा पहुंचाना। अगर आपको फायदा दिया है भगवान ने, तो ये फायदा अपने तक रोकना नहीं। जहां तक आपकी फैमिली है, जहां तक आपकी पहुंच है, वहां तक पहुंचा दीजिए, ताकि लोग तड़प रहे हैं अपनी परेशानियों से, उनके पास कोई नुस्खा नहीं है, कोई इलाज नहीं है। मेरा काम आप तक पहुंचाना और आपके पूरे ख़ानदान तक आपको पहुंचाना है। और बहुत मुबारक कि बहू भी अच्छी होने लगी। देखिए, मानसिक रोग बहुत ख़तरनाक होता है, सब टेंशन में आते हैं। भगवान का आप पर एहसान है कि उसने फ़ायदा दिया। मैंने तो आपको सिर्फ मशवरा दिया है, और ये नुस्खे आप अपने पास लिख के रखना, इनकी पहचान रखना, ताकि कभी ज़रूरत पड़े आपको तो ये आपके काम आ सके। और अपने जिनके बारे में जिक्र किया है उनसे कहिए कि ये एक्सरसाइज करें, ये 3 मिनट, और ऐसे पूरी तरह मोड़ें। देखिए, ये थोड़ी यहाँ तक आ जाती है। ये भी 3 मिनट रोजाना करें, और 10-15 दिन ज़रूर करें, या उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। और गोंद स्याह असली खरीद कर आधा ग्राम 2 बार दें। मुझे उम्मीद है कि ये भी ठीक हो सकते हैं। जी। तो दर्शकों देखिए, आपके एक एक फीडबैक कॉल हमारे लिए बहुत ज़रूरी, बहुत अहम होती है। आप लोगों को फ़ायदा मिलता है तो देखिए, जैसे आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, ऐसे ही हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि हम यही चाहते हैं हर घर में एक एक व्यक्ति स्वस्थ रहे, फिट रहे, फाइन रहे। लेकिन उसके लिए कोशिश करनी बहुत ज़रूरी है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बस इन नंबर्स पे कॉल जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे हैं। अगले कॉलर हैं मेरठ से SK शर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार सर। हकीम जी को प्रणाम। आदाब, जय हिंद, स्वागत है। सर मैं मेरठ से SK शर्मा बोल रहा हूँ जी।
मेरी पत्नी का वेरिकोज की प्रॉब्लम थी, हम्म। और दूसरा सर उनके पेट में जब वो कुछ खाती थी तो नाभि से ऊपर कुछ ऐसा पदार्थ बनता था जिससे उनको मुंह में मतलब झाग आने शुरू हो जाते थे, और वो झाग जब खत्म हो जाते थे तो उनका जो है वो शांति उन्हें मिल जाती थी। तो इसके लिए सर हमने जब आपका प्रोग्राम देख रहे थे तो वहां से हमको ये सजेस्ट किया गया कि साहब आप जो है एस केयर इनको दें सुबह शाम। और एक के लिए जो उन्होंने दिया था जी, वो दिया था जैतून नमक, जैतून की 1 चुटकी जैतून नमक पानी में मिला करके सुबह शाम खाना खाने के बाद में लें। तो सर वो 1-1.5 महीना हो गया, और उसके साथ साथ फिर मैंने अपने लिए भी सर जरा मैं अपनी बता देता हूँ कि मुझको 2005 में एक स्टेंट डलाता था हार्ट में। तो उसके बाद में मैंने वो मेरी अंग्रेजी दवाई चल रही है, तो मैंने जब आपका सुना कि जैतून का सिरका उसमें बहुत फायदा हो देता है, तो मैंने 2 बोतलें जैतून का सिरका भी मंगा दिया। तो मैं उसको डेली 3 चम्मच सुबह 3 चम्मच शाम को खाना खाने के बाद में लेता हूँ। तो कोई हर्ट तो नहीं है साहब लेने में? जरा ये एक मेरा प्रश्न था। और मेरी पत्नी के बारे में साहब बताएं, कैसी तबीयत है? अभी तो ज्यादा कोई ऐसा फायदा है नहीं, हाँ, लेकिन जो सूजन आ रही थी पैर पे, वो सूजन जरा थोड़ी कम हुई है, लेकिन दर्द कम नहीं हुआ। ठीक है, कितने दिन से ले रहे हैं? कितने दिन से ले रहे हैं आपकी पत्नी ये दवाई, और पेट का क्या हाल है? 1 महीना हो चुका सर। अच्छा, पेट ठीक है उनका? हाँ, पेट तो ठीक है सर। ठीक। हाँ, लेकिन सर एक प्रॉब्लम और हो गई थी जी, मानना चाहूंगा कि उनको खाने से, जैतून का नमक खाने से पेशाब में जलन होने लगी। ठीक है। अच्छा देखिए, हाँ, पेशाब की जलन को भी ये कम करता है। उनको शायद पथरी वगैरह या कुछ इन्फेक्शन होगा, वो उससे निकल गया, अब नहीं होगा वो। और पानी ज़्यादा पीते हैं, और पेट में फ़ायदा शुरू हो गया, और वहाँ भी पैरों में भी फ़ायदा शुरू हो गया है। और ये चीज़ें 3-4 महीने चलती हैं जो आपने जितनी खरीदी हैं, और ये अपने समाप्त होने से पहले रोग को समाप्त करने की शक्ति रखते हैं, अगर हम भगवान से मदद भी मांगे। और स्वेलिंग गई है तो दर्द भी जाएगा। बस वही बातें जो आप सबसे मैं कहता हूँ कि वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करें, कुर्सी वाला शौचालय, और झाड़ू पोछा भी ना करने दें। ऐसा मेहनत की काम जो हम उकड़ू बैठ के करते हैं ना, पंजों के बल ज़मीन में बैठ के, वो काम ना करने दें। और अभी बहुत टाइम है, फ़ायदा शुरू हो चुका है, और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं कि सिरका ले रहे हैं। देखिए, जिसको भी दिल का रोग होता है, स्टेंट पड़ता है, तो वो बार बार ब्लॉकेज होता है, और इसकी ये तासीर है कि ये दोबारा से वो रोग नहीं होने देता, और अगर हो तो उसे खोल देता है। जो नालियों में वो चर्बी भर जाती है, उसकी वजह से स्टेंट डलता है। तो ये बहुत अच्छा है, आप 6-7 महीने लेना, और फिर आप चाहें तो टेस्ट करा लें, आपका डॉक्टर कहेगा अब आपको कोई ब्लॉकेज नहीं है। ऐसा मेरा तजर्बा है। आप भरोसा भगवान पर रखें, मशवरा मेरा माने, फ़ायदा मुमकिन है।